दिल्ली के जंतर मंतर पर भभक रही आग इतनी जल्दी और इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली है। वजह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को अब जनता के साथ साथ नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस शख्स पर पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह पर, उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी ब्रजभूषण ने गेंद पीएम मोदी के पाले में डाल दी है। तो क्या प्रधानमंत्री ब्रजभूषण को बुलाएंगे और कहेंगे कि इस्तीफा दे दो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण बदल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। ब्रजभूषण के इस्तीफे का असर 2024 में होने वाले महाचुनावों पर कैसे पड़ेगा, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बता दूं कि धरने पर बैठे पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी आरोप लगा दिए हैं। स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने दावा किया है कि अनुराग ठाकुर ने मामले को दबाने की कोशिश की है। विनेश फोगाट ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, हमने खेल मंत्री के साथ बातचीत के बाद विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था और सभी खिलाड़ियों ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था। उन्होंने कमेटी गठित कर मामले को दबाने की कोशिश की और उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3-4 महीने पहले जंतर मंतर पर बैठने से पहले हमने एक अधिकारी से मुलाकात भी की थी। हमने उन्हें सब कुछ बताया था कि कैसे महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम धरने पर बैठ गए। अब जबकि पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, तो सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई या एक्शन नहीं ले रही। जो लोग ब्रजभूषण के राजनीतिक रसूख को समझते हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे क्या मजबूरियां हो सकती हैं। चलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहला, 4 संसदीय सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। ब्रजभूषण कैसरगंज सीट से सांसद हैं। वो 3 अलग अलग संसदीय सीटों से चुनाव जीत चुके हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ब्रजभूषण साल 1991, 1998 और 1999 में गोंडा से जीते थे। इसके बाद साल 2004 में बलरामपुर, जो कि अब श्रावस्ती है, वहां से जीते थे। हालांकि साल 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त बीजेपी छोड़कर सपा के पाले में चले गए थे। पार्टी बदलने के बाद भी उनके जन समर्थन में कोई कमी नहीं आई और 2009 में सपा में रहते हुए उन्होंने कैसरगंज सीट से चुनाव जीता। इसके बाद वो साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस बीजेपी में लौट आए। फिर 2014 में और 2019 में बीजेपी से कैसरगंज सीट से जीत दर्ज की। यानी ब्रजभूषण का कुल मिलाकर श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और कैसरगंज सीट पर सीधा असर पड़ता है। बीजेपी के लिए साल 2024 के लोकसभा चुनावों में एक सीट की बहुत अहमियत होने वाली है। ऐसे में ब्रजभूषण पर कोई भी एक्शन उठाने में बीजेपी हिचक रही है। दूसरा है, सपा को टक्कर देने की तैयारी पर सीधा असर पड़ेगा। 2024 के चुनावों में बीजेपी उन सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है जहां पर सपा का दबदबा है, जैसे मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, रायबरेली। ऐसे में अगर ब्रजभूषण सिंह पर कोई सख्त एक्शन होता है या पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है तो बीजेपी के लिए अवध क्षेत्र की कई सीटों पर मुश्किलें आ सकती हैं। तीसरा है, ब्रजभूषण राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान ब्रजभूषण अडवाणी की रथ यात्रा में अयोध्या और आसपास के इलाकों में बेहद सक्रिय थे। 1991 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उन पर 34 केस दर्ज थे।
उस वक्त बीजेपी ने उन्हें गोंडा का रॉबिनहुड कहकर बुलाया था। चौथा, ब्रजभूषण पर एक्शन हुआ तो विपक्ष दूसरे दागी नेताओं पर एक्शन की मांग कर सकता है। ब्रजभूषण पर बीजेपी एक्शन लेती है तो उनके ऊपर राजनीतिक के अपराधीकरण को लेकर सवाल उठने लगेंगे। ऐसे में उन सांसदों पर भी विपक्ष आक्रामक हो जाएगा जो दागी हैं और जिनके ऊपर छोटी या बड़ी अदालतों में केस चल रहे हैं। अब आप बताइए कि जैसा कि ब्रजभूषण ने कहा कि मोदी जी कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी यूपी की राजनीति को देखते हुए ब्रजभूषण पर एक्शन लेगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।